मैं एक वैज्ञानिक हूं बाबा, डॉक्टर A.B. दत्ता, बेंगलुरु से। और मैं मानता हूं जो चीज दिखाई पड़ती है वो है, और जो चीज दिखाई नहीं पड़ती वो नहीं है। सीधा सा तर्क सिद्धांत। क्या तुम ईश्वर को मुझे दिखा पाओगे? क्योंकि हम मानते हैं कि जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है। सीधा सीधा पारदर्शी सिद्धांत। डॉक्टर दत्ता, बंगलोर से। किस मूर्ख ने तुम्हें वैज्ञानिक कह दिया? तुम मूर्ख हो। वैज्ञानिक कभी ऐसी धारणाएं या ऐसी नियम नहीं बताया करते हैं। यह तर्क का सिद्धांत है। तुम वैज्ञानिक नहीं हो, तुम नास्तिक हो। वैज्ञानिक और नास्तिक में फर्क होता है। नास्तिक बिल्कुल तुम्हारी जैसी बातें करेगा। जो दिखाई पड़ता वो है, नहीं दिखाई पड़ता वो है ही नहीं। दिखलाओ। लेकिन खुद को वैज्ञानिक कहते हो, अव्वल दर्जे का मूड हो। वैज्ञानिक कभी ऐसी बातें नहीं किया करता, ये नॉन साइंटिफिक है। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नग्न आंखों से देखे जा सकते थे? दिख गए ना। क्या कहोगे उसके बारे में? और फिर जो तुम कहते हो कि जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, जो दिखाई पड़ता वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो है नहीं। जो दिखाई पड़ता है वो है। अच्छा, मेरी इस बात का जवाब दीजिए। कैसे करोगे सॉल्व आप इस गुंडी को? पूछा गया मुझसे। गुंडी है ही नहीं। आप परछाई रोज देखते हो अपनी। परछाई दिखती है ना। और आपके तर्क के सिद्धांत के अनुसार जो चीज दिखाई पड़ती है वो है, लेकिन परछाई है। परछाई दिखाई पड़ती है। क्या है? सोच के बताओ। तुम्हारी तर्क की धारणा परछाई दिखा दो कहां है। अगर परछाई है तो हटाई भी जा सकती है। बिना ऑब्जेक्ट को हटाए आप परछाई को हटा के दिखा दो। जो चीज दिखाई पड़ती है वो है। परछाई दिखाई पड़ती है। शैडो इज विजिबल बट इज नॉट प्रेजेंट। है नहीं। अगर परछाई है तो उसे काट पीट के दिखाओ। आदमी की परछाई है, आदमी काटा पीटा जा सकता है। कुछ तेज हथियार मारोगे, खून निकलेगा, टांके लगेंगे, घाव होगा, जख्म होगा, भरने को वक्त लगेगा। लेकिन परछाई के आप शस्त्र चला के उसे काट के देखो, वो दिखाई पड़ती है। और आपके तर्क अनुसार वो है। जो चीज दिखाई पड़ती है वो है, तो परछाई दिखाई पड़ती है।
और मैं कहूं कि सिद्ध करो कि ये है, तुम सिद्ध कर पाओगे? मैं जब तक मानता नहीं, जब तक मैं जानता नहीं। जो चीज दिखती है वो है, जो चीज नहीं दिखती वो है ही नहीं। तर्कों के जाल में सत्य को छुपाने की चेष्टा मत करो। ये दकियानूसी बचकानी बातें, अभी तुम ग्रो नहीं हुए हो, तुम बच्चों से भी निचली सतर की बात करती है। तुम अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे हो। वैज्ञानिक कभी ऐसी घटिया बात नहीं करता। नॉन साइंटिफिक वैज्ञानिक तो बड़ा पारदर्शी होता है। वैज्ञानिक कहता है कि मैंने अच्छी तरह देख लिया, इसे परख के, जांच के, जान लिया कि ये नहीं है, ये है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब तक जाने नहीं गए थे, विज्ञान मानता था कि हमने देखे नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम इसे देख लें। ये थी परिभाषा, और आज उसे देख लिया। वह ना दिखने वाली चीज, इनविजिबल, तबाही मचा दी उसने हिरोशिमा, नागासाकी। और तुम कहते हो जो दिखता नहीं वो है नहीं, और इसने लाखों लोगों का वध कर दिया क्षण मात्र में, पलक झपकते ही। तो तुम्हारे अनुसार तो वो है ही नहीं, क्योंकि दिखता ही नहीं। और परछाई बताओ कहां है? काटो, पीटो, कुहाड़ा मारो, शस्त्र चलाओ, पानी फेंको, वायु चले, जरा भी परछाई हिलती नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पाप का। एक धर्म ऐसा मूर्ख धर्म है जो आकाश को ही परमात्मा मानता है, परछाई को ही मानता। इस पे शस्त्र चलाओ, ये कट नहीं सकते। इसमें आग जलाओ, ये जल नहीं सकती। इसमें पानी डालो, ये गल नहीं सकती। इसमें वायु फेंको, ये सूख नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण ने अगर ये कहा और उसका ये मतलब था, तो परछाई सर्वश्रेष्ठ है, आकाश से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आकाश तो दिखता नहीं आपको, परछाई तो दिखती है, शस्त्र से कटती नहीं, अगड़ी से जलती नहीं, पानी से गलती नहीं, वायु से सूखती नहीं, बिल्कुल है। कौन मूर्ख कहेगा कि नहीं है? जिसकी आंखें हैं वो कहेगा बिल्कुल है, परछाई ये रही, मैं देख रहा हूं। स्पष्ट स्पष्ट आप अपनी आंखों से देखकर स्टैंप लगा दोगे कि हां परछाई है। ऐसे ही तुमने आसमान की जगह अगर परछाई का उदाहरण लिया होता तो ज्यादा कारगर था। लेकिन कृष्ण ने इसकी बात नहीं की। जो दिखता नहीं वो है नहीं, जो दिखता है वो है, ऐसी मूर्ख परिभाषा कृष्ण ने नहीं की। और तुम अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो, अति मूढ़ दर्जे के मूढ़। कौन तुम्हें वैज्ञानिक कहता है? तुम नास्तिक, मात्र नास्तिक, नीत्शे की तरह, मार्कस की तरह, माओ की तरह। नीत्शे कहता परमात्मा था, गॉड इज डेड, मर गया। चलो मर गया तो लाओ उसकी लाश। लाश है नहीं उनके पास, क्या करेगा कोई? किसी ने नीत्शे से उसकी लाश मांगने की चेष्टा ही नहीं की कि तुम्हारी बात चलो हम मानते हैं, लेकिन परमात्मा की डेड बॉडी तो, अगर वो मर गया है और था तो उसकी डेड बॉडी हमें सौंप दो।
अंतिम संस्कार हम कर देंगे। बाबा, मैं एक वैज्ञानिक हूं और सीधी सी बात जानता हूं, जो चीज दिखती है वो है, जो नहीं दिखती है वो नहीं है। क्या ख्याल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में? वो दिखते नहीं नग्न आंखों से, नहीं है, लेकिन तबाही मचाती हैं हिरोशिमा नागासाकी पे। और अभी तुम्हारे सामने परछाई तुम देख लो, रोज परछाई देखते हो, वो दिखाई पड़ती है नहीं है। ऐसे ऐसे मूर्ख सिद्धांतों के ऊपर सत्य की बुनियाद खड़ी कर दी गई, जिसको हिलाने में कुछ क्षण भी नहीं लगते। ऐसे ऐसी मूर्खताओं के ऊपर बड़े बड़े धर्म सिद्धांत मंजिलें खड़ी कर दी गई, जिनकी जड़ें खोखली थी, मूढ़ता से, अंधविश्वास से ग्रसित थी, और किसी ने हिला दिया उनको। धड़म से गिर पड़ी 100 मंजिला इमारत। उस अंधविश्वास के ऊपर एक आया, दूसरा आया, तीसरा, 100 आए, सबने अपनी अपनी मंजिलें बना ली। लेकिन जिसने गिराया उसने एक बात में ही गिरा दिया, क्योंकि उसकी नींव थी ही नहीं, वह तर्क था। तर्क तो मात्र तर्क होता है, सत्य नहीं होता। ईश्वर को दिखाएं अगर है तो। जब तुम खो जाओगे तब वो दिखेगा, तुम न देख पाओगे। कई परिभाषाएं बड़ी उल्टी होती हैं, ना समझ आएगी ना उसे सिद्ध कर पाओगे। यू कैनॉट अंडरस्टैंड एंड इवन यू कैनॉट प्रूव। ना तुम्हारी समझ की खोपड़ी में आएगा, ना तुम उसे प्रमाणित कर सकोगे। ऐसा है ईश्वर। हां, ना वो जाना जा सकता, ना वो जाना जा सकेगा। वह सिर्फ पिया जा सकेगा, उसके भीतर डूबा जा सकेगा, उसका लुत्फ लिया जा सकेगा, उसका आनंद माना जा सकेगा, उसका जाम गटका जा सकेगा, उसमें उतरा जा सकेगा गहरे। प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा कभी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने मरते हुए यही शब्द तो कहे थे, ही इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज वो अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। बट ऑल्सो अननोएबल, वो वह कभी जाना ही नहीं जा सकेगा। अननोएबल। अगर सब चीज दिखने वाली सत्य है तो परछाई दिखती है। सत्य करके बताओ। अब ये तो प्रूव आप कर सकोगे ना कि परछाई सत्य है। काटो, पीटो, जलाओ, गलाओ, सुखाओ, कुछ होता है परछाई को। बिल्कुल आत्मा का स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने बोला, न छिदती है, न कटती है, न गलती है, न जलती है। ऐसी मूढ़ताओं से परमात्मा की परिभाषाओं को कसने की चेष्टा मत करना। ये गलत तरकीबें हैं परमात्मा को नकारने की। तुम्हारी सभी मान्यताएं, चाहे आस्तिक की चाहे नास्तिक की, मैं इसलिए कहता हूं कोरी, थोथी, झूठी हैं। जिन्होंने माना कि है उन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने माना कि नहीं उन्होंने खोजा नहीं। दोनों झूठे। गाली निकालने वाले परमात्मा को झूठे, परमात्मा के आगे नतमस्तक होने वाले दोनों झूठे।
गपोड़ शंख हो तुम सभी, किसी के अंदर कोई सच्चाई ना ढूंढने का प्रयास किया, ना जाना गया, ना देखा गया, ना ढूंढने की कोशिश की गई, और खुद को आस्तिक और नास्तिक की लीपापोती से ग्रसित कर लेते और फिर लड़ते झगड़ते हो। शब्दों के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि परमात्मा का ये नाम, परमात्मा का ये नाम, जबकि शब्द मैन मेड हैं, व्यक्ति ने बनाए। आप 150 भाषाओं को और अनुवाद कर सकते हो और जन्म दे सकते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सिंधु घाटी के शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे गए, आज कोई पढ़ नहीं सकता, आंखें फाड़े बैठे रहो। और ये जो कैप्सूल दबाए हैं, जब तक इन भाषाओं को पढ़ने वाले आएंगे, खुदाई करेंगे, इन भाषाओं को लोग भूल चुके होंगे। कोरी कल्पनाएं रह जाएंगी अमर होने की कि कोई राजा हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था, न्यायकारी था, उसके राज्य में प्रजा फल फूल रही थी, कोई चोरी नहीं होती थी, कोई डाकू नहीं थे, कोई लुटेरे नहीं थे, कोई बलात्कार नहीं होते थे, कोई किसी के ऊपर तानाशाही नहीं दिखाता था, राम राज था। जब तक लोग उखाड़ने वाले आएंगे, तब तक तुम्हारे ये मटके कैप्सूल, इनके भीतर लिखी हुई लिपि को पढ़ने वाले लोग नहीं बचेंगे। कितनी सभ्यताएं आईं और कितनी चली गई, फना हो गई, आज उनको पढ़ने वाला कौन? कोई नहीं है। अमर होने का प्रयास एक मूर्ता है। ऐसे थोड़ा अमर हुआ जा सकता है, अमर होने का तरीका है। अपने भीतर उतरो, अमृत्व का वो तत्व पड़ा है, वहां जाओ, वहां पाओगे कि मैं अमर। धरती में कैप्सूल दबा के उनके ऊपर लिपि में अपना मान सम्मान लिख के बाटों की तरह अपनी ही खुद की प्रशंसा लिख देने से कुछ नहीं होता। जब तक ये धरती फना होगी, प्रलय आएगी, और जब तक उखाड़ने वाले लोग मिलेंगे, तब तक इस भाषा को पढ़ने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। बिल्कुल नई लिपियों का निर्माण होगा। वो पढ़ नहीं पाएंगे जैसे आज सिंधु घाटी की सभ्यता के शिलालेख कोई पढ़ नहीं सकता। तुम्हारी सभी परिभाषाएं गलत हैं, क्योंकि तुम्हारी परिभाषाएं तर्क के ऊपर आधारित हैं, और तर्क के ऊपर जो आधारित हैं वो हमेशा खंडित होने को हैं। तर्क दो धारू तलवार है, जिधर जाएगी काटेगी, इधर भी काटेगी, उधर भी काटेगी। तर्क के बल के ऊपर जीत जाना मूर्खता है। तर्क खुद ही नपुंसक है। और तुम अपने आप को वैज्ञानिक मानते हो। वैज्ञानिक धारणा ऐसी नहीं होती। साइंस को मानने वाला बुनियादी सत्यों पर कसता है चीजों को अच्छी तरह, फिर बोलता है। जब विश्वस्त होता है तो बोलता है, और दूसरे वैज्ञानिकों से पूछता है कि जरा कसो इसे, परीक्षण करो, ठीक है मैंने कभी गलती तो नहीं कही। फिर कहीं जाके वो बोलता है तुमने तो बिल्कुल स्थूल सिद्धांत ले लिया कि जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है। तो फिर परछाई की बात, परछाई के बारे में क्या कहोगे? वो है क्योंकि दिखती है,
मेरा भी वही तर्क मैंने लागू कर दिया। दिखती है परछाई और मैं कहता हूं है नहीं। बहुत से ऋषियों ने कुछ ऐसी बातें कही जो आपके तर्क से बाहर हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत जैसा भांपता है वैसा है नहीं। सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म जैसा दिखेगा आपको संबोधि के वक्त बिल्कुल वैसा ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही है सब जगह। जगत है ही नहीं। ये ठोसत्व, ये दीवारें ऊंची ऊंची, ये सूरज, ये ग्रह नक्षत्र, ये सारा कुछ दिखता है, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि ये है नहीं, मिथ्या है और सत्य भी है। कोई विरला कभी उस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचता है तो पाता है कि ये है नहीं। सभी कुछ ट्रांसपेरेंट एक ही चीज है। उसे जड़ कह लो, उसे चेतन कह लो, उसे अर्ध चेतन कह लो, उसे प्रकृति कह लो, उसे पुरुष कह लो, जो आपकी इच्छा वो कह लो, लेकिन है एक, दूसरा कोई। तो आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत आज तक तथा कथित समझदारों की समझ में आया ही नहीं, आएगा भी नहीं। किसे समझ आएगा? समझ तो आएगा ही नहीं किसी के भी, लेकिन अनुभव में आ जाएगा। जैसे ही वो संबोधि के भीतर उतरेगा पता चल जाएगा कि बिल्कुल ठीक दरो दीवारें विलीन होनी शुरू हो जाएंगी, विलुप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये चांद, ये तारे, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सीज, ये अस्तित्व, ये पहाड़, ये समुद्र, ये पेड़, ये बगीचे, ये खुशबू देने वाली सभी चीजें, चारों ओर जिनका फैलाव है, आप पाओगे कि ये है ही नहीं। कहां गई? अभी अभी मैंने देखी, अभी अभी ये गायब हो गई, ये लुप्त हो गई, ये कहां गई? इसी बात को कहा। दिमाग से सोचने की चेष्टा मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे दिमाग का भी रचयिता है। वह तुम्हारे दिमाग को भी क्रिएट की है। हमने कंप्यूटर क्रिएट किया, कंप्यूटर हमारे बारे में कभी नहीं जान पाएगा, कितनी ही चेष्टा कर ले, कितनी ही चेष्टा कर ले। बनाने वाला ज्यादा समझदार है। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की सर्जना की, उसे तुम कैसे जान पाओगे? उसे कैसे प्रूव किया जा सकता है? ना वो प्रूव किया जा सकता है, ना वो जाना जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते मर गए कि ना जाना जा सकेगा, ना जाना गया है। वैज्ञानिक थे, बड़े से बड़े इस सदी के वैज्ञानिक, और ये बात क्या कहते हैं आखिर जाते जाते हार जाता है। ऋषि भी हार जाता है। ऋषि भी कहता है जिस चीज को तुम जैसा देखते हो वैसा है नहीं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत जैसा देखते हो वैसा है नहीं। ब्रह्म दिखता नहीं, लेकिन ब्रह्म ही है।
जगत ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है, वो चाहे नहीं दिखता है लेकिन ब्रह्म ही है। जगत मिथ्या है, दिखता है नहीं। तुम्हारी इन बचकाना तर्कों से न तो कोई प्रूव कर पाएगा, न तुम्हें कोई परमात्मा दिखा पाएगा। तुम ऐसे ही भटकते रहो। एक रास्ता है हर जगह जाने का, परमात्मा को प्रूव करने का भी एक जरिया है, रास्ता है। अपने ही अंतस में उतर के आप खुद देख पाओगे, प्रूव हो गया। सभी संतों ने उसको साक्षित्व किया है, उसे निहारा है, उसमें डूबे हैं, उसका रसपान किया है। तुम भौतिक आंखों से देखना चाहोगे, नहीं दिखेगा। मैं वैज्ञानिक हूं और मानता हूं कि जो चीज दिखती है वो है, जो चीज नहीं दिखती वो नहीं है। तुम मूर्ख हो, तुम वैज्ञानिक नहीं। वैज्ञानिक कभी भी ऐसी बातें नहीं किया करते, ऐसी मूढ़मती की बात। तुम नास्तिक हो, नीचे जैसे नास्तिक जो कहता है गॉड इज डेड, तो लोगों ने कहा लाओ डेड बॉडी, तो वो है नहीं, तो फिर मर कैसे गया? शब्दों की थोथी बुनियाद पर परमात्मा को नकारने की या स्वीकारने की कोशिश मत कीजिएगा। ना नकारना तुम्हारे बस में, ना स्वीकारना तुम्हारे बस में। अभी तक जब देखोगे तो खुद ही प्रूव हो जाएगा। जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो दिखता है वो होता है कि नहीं होता है। बहुत सी चीजें दिखती हैं, होती नहीं। बहुत सी चीजें नहीं दिखती, होती हैं। तुम्हारा ये तर्क कोई काम का नहीं, 2 कौड़ी का है तुम्हारा तर्क। इसमें कोई तथ्य और सत्य है ही नहीं, कोई रहस्य नहीं छिपा इसमें। महान वैज्ञानिक हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तुम अपनी वैज्ञानिकता को अपनी खोपड़ी में घुसाए फिरते रहो, फिरते रहोगे। ऐसे ही अज्ञानता, ऐसे ही मूढ़ता करते रहोगे। ऐसे ही तर्क का सहारा लेके जो चीज दिखेगी वो है, नहीं दिखेगी नहीं है। हमारा कानून भी ये चीज मानता है कि ये कुछ हुआ, हमारे सामने हुआ, ये देखो इसकी लाश, ये रहा खंजर, इससे मारा गया, ये खून का सैंपल, ये फोरेंसिक रिपोर्ट। जो चीज दिखती है वो है, लेकिन ईश्वर के दरबार में ये तुम्हारे तर्क नहीं काम करेंगे, संसार के अंदर काम करेंगे। चलती है, चलाओ, इसी तरह चलेगी और संसार किसी तरह चलेगा भी नहीं। लेकिन परमात्मा के बारे में कृपा करके बोलना बंद करो। ये तर्क तुम्हारी मूर्खता है, तर्क काम ना पड़ेंगे। कोई भी तोड़ सकता है, कल का बच्चा भी तोड़ देगा। बहुत मामूली घटिया बात की, ये साइंटिस्ट की बातें हैं ही नहीं। बूढ़ो पागल, अपने आप को वैज्ञानिकता के भीतर मत बांधो। वैज्ञानिकता का तगमा खुद ही हटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखना है, प्रूव करना है, खुद करो। तुम ही कर पाओगे, दूसरा कोई दिखा ना पाएगा। अपने ही भीतर उतरना होगा। तो इतने ऋषि, इतने शास्त्र बोले हैं, पागल नहीं थे।
उन्होंने जानकर बोला है, देख कर बोला है, अनुभव करके बोला है। कुछ दिखा जो आनंद दे गया, जो खुशी की फुहार दे गया, इसलिए बोला इतने शास्त्र भरे पड़े हैं। उसकी उपमा से तुम 2 शब्दों में काटने की चेष्टा मत करो, वो कटेगा नहीं। तुम्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे, शर्मिंदा होना पड़ेगा इन शब्दों पर। धन्यवाद।